आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, नंदा कैसेट स्टूडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ज़्यादा नहीं, थोड़े से समय निकाल के देखेंगे सीता हरण के बारे में कि जगत जननी जगदम्बा का लंकाधीश रावण ने हरण किन हालातों में किया है, जिस समय भगवान श्री राम और जब शूर्पणखा विचरती हुई भगवान श्री राम के पास आई है और जब नाक और कान शेषावतारी लक्ष्मण ने काट लिए हैं और लंकाधीश रावण के पास जाकर के जब शूर्पणखा पहुंची है सर्वेंद्र, तो भगवान श्री राम ने देखा भैया दो लड़के राम लखन, भैया दो लड़के राम लखन इस डंडक वन में आए हैं। जब शूर्पणखा ने लंकाधीश रावण से कहा भैया तो लड़के राम लखन इस डंडक वन में आए हैं। हमरा को है सीता नारी तुम्हारी संग में लाए हैं। जब शूर्पणखा ने लंकाधीश रावण से कहा भैया दो लड़के राम लक्ष्मण उस महाभयानक जंगल में पंचवटी पर निवास करते हैं और उनके साथ में एक नारी है। जब मैं उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने हमसे कुछ छल करना चाहा। लंकाधीश रावण कहने लगा बहन बोले बे काटे नाक कानू। लंकाधीश रावण कहने लगा सर्वेंद्र बोले बे काटे नाक कानू फिर जिंदा रहूं जवाने में। रावण कहने लगा टूटे पर किस भुजा मेरी, लाल तो है शस्त्र उठाने में।
ने कहा, आप चिंता न करो, अगर नारी पर हाथ उठाने से, अगर ढाक ऊंची होती है अबला पर हाथ उठाने से तो मेरी टूटे, लेकिन तुम मेरे पास तक चली आई और ये संवाद को तुमने खर और दूसर से नहीं कहा भैया तुम्हें नहीं मालूम है, बेफौजें लेकर गए बाहर, बेफौजें लेकर गए बाहर, अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन बिन बड़े तपस्वियों ने, लेकिन बिन बड़े तपस्वियों ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, हो पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी बिन सबकी गर्दन कटती थी। कहा भैया मैं आपके पास तो तब आई हूं, लेकिन उन तुम्हारे आने से पहले मैं उन्हीं के पास गई, लेकिन उन बड़े तपस्वियों ने उन सब का काम तमाम किया। और भैया मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में जो ऊंचा नाम नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। लंकाधीश रावण कहने लगा, बहन चिंता न करो, मैं अभी जाता हूं, जब दिन आते हैं बुरे तब होते खोटे काम, आवेश में भरा हुआ तब चल दीना दरमियान। जब दिन बुरे आते हैं तो लेकिन अपने पराए हो जाते हैं। ये पहुंचा किनके पास? मामा मारीच के पास। जब मामा मारीच ने आता हुआ लंकाधीश रावण को देखा तो प्रणाम किया, लेकिन लंकाधीश रावण ने मामा मारीच को प्रणाम का उत्तर नहीं दिया। उसी समय मामा मारीच समझ गए हमें कोई कारण लग रहा है, और लंकाधीश रावण ने कहा, मामा हम आपके पास आए हैं तो कुछ कार्य के लिए आए हैं, कहो कैसे आना हुआ? तो कहा तुम्हें नहीं मालूम है, इस डंडक वन में 2 तपसी रहते हैं और उनके साथ में एक नारी है जिनका नाम है राम और लक्ष्मण। और कहा तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, कहो। लंकाधीश रावण ने कहा, मामा तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। जब राम लक्ष्मण का नाम सुना तो मामा मारीच की नवज कोहनी पर आ गई। क्यों? वही विश्वामित्र के यज्ञ वाला बाण याद था। सर्वेंद्र तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को पहचाना, तू राम लखन को पहचाना, मैं सीता को
मामा मारीच ने जब ये बात सुनी तो क्या हुआ? उसी समय लंकाधीश रावण की बात सुनकर के मामा मारीच कहने लगा, बेटा तुम्हें नहीं मालूम है क्यों सर्वेंद्र? वो विश्वामित्र के यज्ञ वाला वो बाण मामा मारीच को शास्त्री जी याद था, इसलिए लंकाधीश रावण से मामा मारीच ने कहा, बेटा सुनो, अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। वो जगत जननी है जो इनसे बैर बढ़ाते हैं, आखिर वो मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट बही बेवक्त उतारे